सरदार और हान सरदार, अलाउद्दीन साहब, बुरहान साहब, आप कैसे आए यहाँ? पीछे हटो जरा। उस्मान सरदार कहाँ हैं? वो ठीक तो है ना? एक तरफ वो अपना मंसूबा बना रहे होंगे। हाँ, बनाने दो। हमारे सिपाहियों और सरदारान को वो अखाड़े में लाकर मारना चाहते हैं, और ये करके वो हमें खौफजदा करना चाहते हैं। बेफिक्र हो जाए, वो कामयाब नहीं हो सकेंगे। सरदार, ये बताइए कि हमारा मंसूबा क्या होगा? जब मैं लुकास को अखाड़े में ललकारूंगा, उस वक्त वहां मौजूद हर किसी की नजर मुझ पर होगी, और हम यूसुफ और दीगर सिपाहियों को जाकर बचा लेंगे। ऐसा ही होगा बेटा। मगर बाबा, आप अकेले होंगे उस वक्त। ये बहुत खतरनाक है। आपको ये खतरा नहीं लेना चाहिए। अलाउद्दीन, सुल्तान बनने के लिए कभी कभी कुआं भी मददगार हो जाता है। फिक्र मत करो, उनके मंसूबे खाक में मिला देंगे। इंशाअल्लाह सरदार। इंशाअल्लाह हुजूर। इंशाअल्लाह। वो याद रखेंगे। इसका मतलब उस्मान सरदार अखाड़े में अकेले हैं? ऐसा ही है, लेकिन हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। ज्यादा देर बाबा को अकेला नहीं छोड़ सकते। यहां से निकलना मुश्किल जरूर है, मगर नामुमकिन नहीं। सिपाहियों, मेरे भाइयों, ये वक्त जंग का वक्त है। सबको जंग मुबारक। आमीन। चले, आ जाइए। मैं कैसे भूल सकता हूं कि इन सरहदों पर हम एक मामूली चरवाहे को लगाम डालने आए थे, उस्मान। और देख लो, बिल आखिर वो वक्त आ ही गया। दुरुस्त कहा। हम भेड़ें चराते हैं, मगर खंजीर बिल्कुल नहीं चराते। बाईस सुंगूर के लिए। और बयान सरदार और तमाम शोहदा के लिए। तुमने मेरी पोती को इस दुनिया में आने से पहले मार दिया। लुकास, तुम्हारे खून से आज ये सरजमीन सिराब होगी। सिपाहियों, मैं भाइयों का उस्मान सरदार
तुर्कों के बहादुरों पर वार करने वाला, हमारे झंडे को दागदार करने वाला, रियासत को नुकसान पहुंचाने वाला, मेरे मासूम लोगों पर जुल्म करने वाला गीदड़ आज मेरे कदमों तले है। अपनी सरजमीनों की, अपनी इस तलवार की, अल्लाह अज़्ज़ वजल की खातिर जान लेने और जान का नजराना पेश करने वालों की कसम खाकर कहता हूं, सभी काफिरों का और तुम जैसे जालिमों का अंजाम। आज मेरे कदमों में पड़े इसी गीदड़ जैसा होगा। हर तरफ से एक साथ हमला जारी रखेंगे। कुफार अपनी दीवारों से आगे कदम नहीं उठा सकेंगे। उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक उन्हें तोड़ नहीं देते। दायां बाजू और बायां, क्या सब तैयार है? बायां बाजू तैयार है जनाब। दायां बाजू भी सरदार। कले के इर्द गिर्द हमारे सिपाहियों ने अपनी जगहें संभाल ली हैं सरदार। हाँ, शुक्रिया। हर कोई अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए। जंग मुबारक हो सबके लिए। आमीन। आमीन आमीन। अलबाए, जी सरदार। जैसे ही दीवारों पर हमला होगा, तुम किले की तरफ दीवारों पर नजर रखना। अगर कोई जगह नजर आए जहां दीवार में कोई शिगाफ खुलने वाला हो तो फौरी हमें इत्तला दी जाए। जो हुक्म सरदार। अयाज, पत्थर रखो मंजनीकों में। अब वक्त आ गया है। आज का दिन हर दिन से ज्यादा बाबरकत होगा। आज का दिन शोहदा के इंतकाम का दिन है। आज का दिन इंतशार फैलाने वाले कुफार को नेस्त और नाबूद करने का दिन है। या अल्लाह, या अल्लाह। सरदार ने हमला कर दिया उरहान भाई। दरवाजा सिपाहियों, कहर की तरह टूट पड़ो इन पर। नेस्त नाबूद कर दो इन काफिरों को। हमला। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। सारोजा साहब, चले। चलो खींचे। खींचो। चलो चलो चलो, जल्दी करो। ये तुम्हारे लिए है लुकास। बिस्मिल्लाह। उस्मान, उस्मान, इसी किले में तुम्हारी कब्र खोद दूंगा मैं। तुम मरोगे आज। और रसू, जख्मियों को तबीब के पास ले जाओ और जो हलाक हो गए उनकी जगह बदलो। चलो जाओ। जो हुक्म कमांडर। सिपाहियों, इस करारगाह की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना। आज तुम मौत का मजा चखोगे। तुम बुज़दिल और शैतान हो। हम छुप कर वार नहीं करते तुम्हारी तरह। दिखाओ अपनी ताकत यहां मुझे।
खयानत की कीमत तुम अपनी जान देकर अदा करोगे बयान। मैं मौत से हरगिज नहीं डरता लोकास। मौत से तुम डरते होगे, हमारे लिए एक तोहफा है। सोफिया, इसके साथ अपना वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हो? जल्दी खत्म करो इसे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिस्तर पर नहीं बल्कि मैदान में जंग लड़ते हुए शहीद हो जाऊंगा। आओ अपनी हिम्मत दिखाओ कातिलों। मरने के बाद तुर्क तुम्हें बहादुर कहेंगे बयान? कहेंगे के शहीद हो गया लड़ते लड़ते। तो अब तैयार हो जाओ मरने के लिए। हमारी कोशिश अल्लाह के निजाम की सरबुलंदी के लिए है। मुझे मारने के बाद मेरा इंतकाम जरूर लिया जाएगा तुमसे। अच्छा वाकई? पहले ये तो बताओ, तुम्हारा सरदार उस्मान कहाँ है? हाँ? वो क्यों नहीं आया यहाँ तुम्हें बचाने के लिए? नजर घुमाओ जरा, देखो अपने इतराफ में। हम अपने सर पर कफन बांध कर निकलते हैं। हमारे लिए अल्लाह ही काफी है और वही बेहतरीन मददगार है। अपने ही खून में डूब जाओ बयान। अब तुम अपने आखिरी अल्फाज उस्मान को बता सकते हो। आओ सोफिया। इब्लीस औरत, चेहरा दिखाओ अपना। तुम हो कौन? हाँ, वालिदा। फातिमा, फातिमा, मेरी बेटी उठो। ठीक हो ना तुम फातिमा? हाँ, कुछ हुआ तो नहीं? ठीक हूँ मैं वालिदा। मेरे साथ ही खड़ी रहना। आजा, उठो, शाबाश, आजा। मेरे साथ खेल खेलने की कीमत तुम्हें अपनी जान से अदा करनी होगी। बाबा! चलो बेटा ही सही। सरोजा!
सरोजा, बेटे, सरोजा, मेरे बेटे, बेटे, लुकास, लुकास। वालिदा, बाबा। ये कैसे हो सकता है लुकास? फातिमा, मेरी बेटी, अल्लाह तेरा शुक्र है। ठीक हो ना बेटी? ठीक हूँ वालिदा, मैं ठीक हूँ। बाबा, उस्मान हमारे साथ अपने खानदान को कभी तबाह नहीं होने देगा, तो डरो मत। तैयार हो जाओ सिपाहियों। सिपाहियों, ये नामुमकिन है। खुश आमदीद। बायान सरदार। ये इसलिए कि हम आराम से बात कर सके। मेरा बेटा कहाँ है? बताओ सरोजा कहाँ है? महफूज हाथों में है। तुमने मुझसे वादा किया था लुकास, उस्मान के मंसूबों के बारे में अगर तुम्हें बताऊंगा तो तुम मेरे बेटे को छोड़ दोगे। मुझे अपना वादा अच्छी तरह याद है, लेकिन अगर मैंने तुम्हारा बेटा तुम्हारे हवाले कर दिया तो तुमने उस्मान से गद्दारी की है, ये सबको पता चल जाएगा। कल तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। लुकास, मैं अपने वादों का पक्का हूं और तुमसे जो वादा किया है उसे जरूर पूरा करूंगा। मैं सही सलामत तुम्हारा बेटा तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। और बाकियों का? अच्छा सवाल है। बाकियों का क्या होगा? बेगम खातून तुम्हारी तरह अक्लमंद नहीं है। मैंने उसे भी पैगाम भेजा था लेकिन जवाब नहीं आया उसका। तुम ही अक्लमंद थे बायान, जो मेरी दी हुई पेशकश कबूल कर ली। वैसे अपने सरदार से गद्दारी की है तुमने अपने बेटे की खातिर। बाप होने का सबूत दिया। चलो तो अब बताओ, सुन रहा हूं मैं, उस्मान का मंसूबा क्या है?
उस्मान सरदार ने सोत खाली करवा दिया है और उन्होंने सोत के कोने कोने में हर जगह बारूद बिछवा दिया है। जैसे ही तुम लोग अंदर दाखिल होगे तो सबको उड़ा दिया जाएगा। ये मंसूबा है तुम्हें मारने का। तुम्हें क्या लगता है उस्मान कि बहुत होशियार हो तुम, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं हो। लुकास, तुमने मुझसे वादा किया था उस्मान के मंसूबों के बारे में बताने के बाद मेरा बेटा छोड़ दोगे। जो वादा किया वो पूरा करूंगा। अब तुम जा सकते हो। अजीम पादरी, मैं जानता हूं कि कारादीन कला इसलिए छिन गया क्योंकि मैंने तुर्कों से मुआहदा किया था, लेकिन मैं हरगिज उनके सामने घुटने नहीं टेकूंगा। और मैं वादा करता हूं कि उस्मान को तबाह कर दूंगा। सोफिया, उस्मान को जेर करने तक तुम्हारे साथ ही रहूंगी लुकास। लेकिन कैसे? अब मुझे तो लगा था तुम। मैं मर गई थी, हर किसी को यही लगता है। मगर मैं मौत के मुंह से भी बचकर आ गई। सिर्फ उन लोगों से मैं अपना इंतकाम लेने के लिए आई हूं यहां, उन्हें तबाह और बर्बाद करने के लिए। हम एक साथ अजीम सल्तनत की बुनियाद रखेंगे। इस सरजमीन को तुर्कों के खून से सैराब करेंगे कमांडर लुकास। खून से बनी सल्तनत यकीनन नाकाबिले तस्खीर है। खून की प्यासी हूं, भूखी हूं, इंतहाई बेरहम। इंतकाम का वक्त है, ये समझे। बहुत मुंतजर रही हूं इस वक्त की मैं। हे माशाल्लाह, हे माशाल्लाह। सरदार, सरदार, रोमी लोगों ने बगावत कर दी है। वो शहजादे पर राहिब को कत्ल करने का इल्जाम लगा रहे हैं। सोच चल चुका है। ये क्या कह रहे हो है कुर्द? सिपाहियों ने रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सब जला दिया। सब कुछ चल गया। ऐसे हो सकता है? अगर तुम्हारी ताकत इस बगावत को खत्म करने के लिए काफी नहीं है, तो मैं और मेरे सिपाही पूरी ताकत के साथ यहाँ मौजूद हैं। रुको बेगम खातून, कारादीन जाइए फौरन। हिफाजती इक़दाम कीजिए। जो हुक्म सरदार। बयान सरदार, गेंजर सरदार, जितनी जल्दी हो सके सरहदों की हिफाजत यकीनी बनाइए। आंखें खुली और तलवारें तेज रखो। जो हुक्म आपका सरदार। अलाउद्दीन, मेरे सरदार। सिपाही तैयार करो, सोच जाएंगे। जो आपका हुक्म सरदार। जो हुक्म सरदार।
क्या करने वाले हो लुकास? तमाम जंगजू कारादीन के मुहासरे के लिए तैयार है कमांडर लुकास। तुर्कों की गुमराही की वजह से जो आंखें बंद हो चुकी थी वो कारादीन कले के मुहासरे से खुल जाएंगी। मेरे जवानों, आज का दिन फतेह का दिन है। तुर्कों के कब्जे में जो ये कारादीन कला है उसकी आजादी का वक्त आ गया है। इससे पहले तुर्कों को हमारे इस हमले का पता चले हम कारादीन कले के अंदर पहुंच चुके होंगे। फतह मुकद्दस रोम की होगी। मुकद्दस रोम की होगी। पूरी दुनिया को दिखाना है कि बाज़ंतीनियों से उलझने का अंजाम क्या होता है। चलो कारादीन, हाँ, खबर पहुंचानी होगी। तुम मुझे आर्कदेउस से शादी करने पर मजबूर नहीं कर सकते। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता। जाओ, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है होलोफेरा, ताकि खूबसूरत नजर आ सको। शादी जो होने जा रही है। अगर तुमने मुझे शादी करने पर मजबूर किया तो तुम क्या करोगी? खुद को मार डालूंगी। होलोफेरा, होलोफेरा। इस जगह किसको मरना है और किसको नहीं, उसका फैसला सिर्फ और सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। मेरी नाफरमानी करने का और मेरे हुक्म के खिलाफ जाने का अंजाम यही होता है। कारादीन कला आपके हुक्म के मुताबिक जहन्नुम में तब्दील कर दिया हमने। बहुत अच्छा काम किया है। एक और अहम बात यह है, बेगम खातून और उसके भाई को गले में बात करते हुए सुना। सिसिलिया खेमे में जहर रखते वक्त उसे यूसुफ ने देख लिया था। निहायत ही बेवकूफ लड़की है। इसे क्यों मार दिया तुमने? किस लिए? जिस रोज तुम काई कबीले गई थी, इसने उस्मान की बहू को जहर दिया था और जहर की वजह से उस औरत का बच्चा मर गया। मैं अब इसे खुद उस्मान सरदार के पास ले जाऊंगा। कौन सा का बच्चा? कौन सा? जनाब, कमांडर लुकास आए हैं। आने दो उसे। क्या अच्छी खबर के साथ आए हो यहां? तो तुम्हें वो अमानतें मिल गई लुकास? वो अमानतें मुसलमानों और ईसाइयों को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए चोरी की गई हैं। एक फिरका है जिसने चुराई हैं वो अमानतें। लेकिन बेफिक्र हो जाए, वो नाकाम हो जाएंगे। कौन सा फिरका? और वो अमानतें इस वक्त कहां हैं?
जल्दी से बताओ ताकि जाकर उन्हें तबाह कर दें। मेरे आदमी उस खानकाह पे छापा मारेंगे जहां वो अमानतें छुपाई गई हैं। वो जल्द आपके पास होंगी। आज तक तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सुना था सच साबित हुआ। वो अब आपकी बारी है उस्मान। हमारा मुश्तरका मसला है। आप उसे मजबूत बनता हुआ नहीं देखना चाहते और मैं उसे अपनी सरजमीन पे नहीं देखना चाहता। उस्मान की तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। उसे रोकना मेरे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। मुझे कोई शक नहीं है कि आप जैसा ताकतवर सरदार अपना वादा पूरा करेगा कारासी साहब। सूरज गुरूब होने से पहले वो अमानतें आपके पास होंगी कारासी साहब। कारासी साहब, तो तुम ही हो शहंशाह के वफादार साथी, वो बहादुर कमांदार जिसकी तारीफ सुन चुका हूं। 20 जंगी पेड़ों के साथ बुरसा में दिखावा करने के लिए आप आए हैं कारासी साहब। दिखावा करने के लिए नहीं, खौफतारी करने के लिए। तुम्हें मालूम होना चाहिए जो चीज मैं हासिल करना चाहूं और वो ना मिले तो उसे हासिल करने के लिए दुश्मन का सर उड़ाना भी जानता हूं मैं। दूसरे तकफूरों में मेरा शुमार ना कीजिए कारासी साहब। मैदान जंग छोड़ने वालों में से नहीं हूं मैं। आपको यहां कौन सी हवा खींच लाई, जरा ये तो पता चले। यहां एक अहम मकसद के लिए आया हूं मैं, और वो ये कि हमारी मुकद्दस अमानतें चोरी हो चुकी हैं। और आपको मुझ पे शक है क्या वाकई में? अगर तो शक होता तो यहां लश्कर के हमरा आता। लेकिन जिसने भी वो मुकद्दस अमानतें चुराई हैं उसके निशानात बुरसा तक आए हैं। मेरे यहां आने की वजह भी यही है। चले ठीक है, बिलफर्ज अगर वो अमानतें ढूंढ भी लेता हूं मैं, तो सब के बदले में मुझे क्या हासिल होगा? मैं अपने जंगी बेड़ों को एक लंबे अरसे तक बुरसा से दूर रखूंगा, वादा है मेरा। तुम्हें और क्या चाहिए? आपके जंगी बेड़े और आपके जंगजू मुझे डरा नहीं सकते कारासी साहब। सिर्फ एक शर्त पर आपकी मदद कर सकता हूं। उस्मान, उस्मान उस्मान जंग करने की नीयत रखता है मुझसे, और हम दोनों ही जानते हैं कि वो क्या चाहता है। चलें आपसे पूछता हूं कारासी साहब, उस्मान को रोकने में मदद करेंगे मेरी? मेरी ताकत का हर एक को अंदाजा है। उस्मान मेरे खिलाफ नहीं जा सकता। तो मुआहदा हो गया? जैसा कि अभी आपने कहा कि मुकद्दस अमानतें बुरसा में हैं, तो उन्हें ढूंढ निकालूंगा मैं। कमांडर लुकास, उस्मान ने कारादिन कला फतह कर लिया है। दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ, सब निकल जाओ यहां से, जल्दी निकलो यहां से।
ये वो मुकद्दस अमानतें हैं जिसके पीछे तमाम मुसलमान हैं। मुकद्दस अमानतें। बहुत कुछ करना पड़ेगा उन्हें यह हासिल करने के लिए। वजीर बच गए जनाब। कैसे हो सकता है ये? उन्होंने गलती की है तुम्हें बचाकर वजीर उमर। अब मैं तुम्हें हथियार की तरह इस्तेमाल करूंगा। करासी सरदार और उस्मान सरदार के खिलाफ तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। बोलो फिरा। कमांडर लूकास, खुशामदीद। मैं जानता था कि तुम यहीं मिलोगी। खुदा के घर को इंसान मकसद पाए बगैर नहीं छोड़ सकता। मैं समझी नहीं, किस लिए ढूंढ रहे थे मुझे? सिर्फ इंसाफ के लिए होलोफेरा। कोई जहां भी हो आपको उसे ढूंढना तो पड़ता है। एक कमांडर होने के नाते ये फर्ज है कि मैं किसी बेगुनाह का कत्ल ना होने दूं। तो फिर मैं क्या कर तुम्हें लेने आया हूं मैं। तुम काइयों को अच्छी तरह जानती हो, हम सबसे बेहतर। अगर तुम मेरी बात से मुत्तफिक हो तो मैं चाहूंगा कि तुम मदद करो मेरी। मैं काइयों के साथ आपकी जंग में हरगिज शामिल नहीं हो सकती हूँ कमांडर। तुम मुझे गलत समझ रही हो। काइयों के लिए मेरे दिल में कोई बदनीयती नहीं है, ये तुम ही बता सकती हो उन्हें। मैं चाहता हूं कि जंग सिर्फ सिपाहियों के दरमियान हो, बेगुनाहों को नुकसान ना पहुंचे। कोई क्या गुजर रही है तुम पर मैं जानता हूं। अगर तुम इसमें साथ देती हो मेरा, तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारे चचा अब भी सांस ले रहे हैं। वाकई में? कलीसा में रह के अपने बाबा का बदला नहीं ले सकती कभी होलोफेरा। चलो सामान बांधो अपना। मैं किसी को तुम्हारे साथ भेजता हूं। कमांडर लूकास, इजाजत चाहता हूं।